वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं एक बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जिसका उपाय भी बताऊंगा। महिलाओं में सफेद पानी का लगातार गिरना, कारण और उपाय क्या होता है। आज मैं आपको अंग्रेजी दवाओं के बारे में बताऊंगा, इसका उपाय क्या है, कैसे है, क्यों होता है, ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी। देखिए, महिलाओं में सफेद पानी का लगातार गिरना एक आम बात है और अक्सर इस तरह की समस्याएं महिलाएं फेस करती हैं, सामना करती हैं। और ये उनके लिए काफी इरिटेशन का होता है, कारण होता है कि इसमें स्मेल आता है, बदबू आता है और वो चिपचिपा जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है उनके लिए इरिटेशन का कारण बनता है। एक मतलब चिड़चिड़ापन की स्थिति बनने लगती है। वो काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या शुरू हो गया, किस तरह की बीमारी हो गई। और आमतौर पर ये लड़कियों को भी देखा गया है। जैसे जैसे आपका ये सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो यह जो होता है एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ईस्ट इन्फेक्शन होता है। और इसी के कारण से इस तरह की समस्या आती है, व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है। कभी कभी ये कई कलर में होते हैं, येलोइश होते हुए, कभी ये काफी स्मेल करते हैं, बदबू करते हैं, चिपचिपा और गाढ़े गाढ़े पदार्थ के जैसे होते हैं। सफेद पानी का आने का कारण जो होता है वो मुख्य रूप से कुछ इस तरीके से है जिसे आपको समझ लेना चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये इन्फेक्शन है, एक तरह का इन्फेक्शन है जो ईस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। महिलाओं में सफेद जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, चिपचिपा और बदबूदार डिस्चार्ज आना, एक तरह से लिकोरिया कहलाता है। निजी अंगों की साफ सफाई न रखने और यौन मार्ग में संक्रमण आदि की वजह से योनि में सफेद पानी आने लगता है। यानी जब वेजाइना में आपके व्हाइट डिस्चार्ज होने लगे तो आप ये समझ लेना कि इसमें से दो में से एक प्रॉब्लम तो है। एक तो साफ सफाई की कमी है, दूसरा जो आपके वेजाइना है उसमें किसी वजह से एक तरह का इन्फेक्शन हो गया है। यह इन्फेक्शन गलत टॉयलेट, गलत बाथरूम, गलत वॉशरूम और या गंदगी वाली जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया अवेलेबल है वहां पे जाने से भी हो जाता है। ये आम बात है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी जो वजह होती है इसकी, ये होती है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण महिलाओं में भी सफेद पानी के आने की समस्या बन जाती है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद उनको ये समस्या फेस करते हैं, सामना करते हैं, जिसके कारण जो व्हाइट डिस्चार्ज होने के साथ काफी गंदी बदबू आना, स्मेल आना और गाढ़े रंग का कपड़े पे स्पॉट पड़ जाना, ये तमाम तरह की सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ये एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है जिसे मेडिकल की भाषा में, आप पहले भी मैंने बताया, लिकोरिया कहा जाता है। और ईस्ट, ये दो चीजें होती हैं जिसके इन्फेक्शन के कारण, यानी आपको ये समझना है कि अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो यह एक तरह का इन्फेक्शन है और उसी इन्फेक्शन के कारण आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब इसको समाप्त कैसे किया जाए, क्या ये लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है? तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लंबे समय तक की बीमारी नहीं होती है। ये कुछ दिनों बाद अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ तो ये ठीक हो जाएगा। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह से आप इसे ठीक कर पाएंगे। दूसरी बात ये कहूंगा, किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। यदि आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, किसी वजह से आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप मुझसे फोन पे संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे सलाह ले सकते हैं, मुझसे परामर्श कर सकते हैं, उसके बाद दवाओं का सेवन कर सकते हैं। तो अब एक चीज जान लेते हैं, इसे ठीक कैसे किया जाए, कौन सी दवाइयां हैं जिससे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें एक बात है कि एंटीबायोटिक की दवाओं का अगर हम प्रयोग करें, एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाए, तो ये इसे हम प्रॉपर तरीके से ठीक कर पाएंगे बगैर किसी दिक्कत के। अब एंटीबायोटिक दवाओं का डोज क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें भी काफी मायने रखती हैं। केवल सुनकर के आपको किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करना है जब तक कि आपको पूरी सही जानकारी ना मिल जाए या आपको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब ना किया जाए। एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के अतिरिक्त वेजाइनल टैबलेट का भी इस्तेमाल करके इस बीमारी को समाप्त किया जा सकता है। अब देखिए, कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं जो ओरल सस्पेंशन होती हैं, यानी उन्हें जो है आप मुंह के द्वारा खा के
उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और एक वेजाइनल टैबलेट होता है जिसे वेजाइना में रखा जाता है, रात के समय इसे रख दिया जाता है, जिससे कि वहां पे जो भी इंफेक्शन होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, इस्ट होते हैं, उन्हें इस टैबलेट के द्वारा उन्हें मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो ये लगातार अगर 1 सप्ताह तक वेजाइनल टैबलेट को वेजाइना में रख करके ट्रीटमेंट दिया जाए और एंटीबायोटिक भी साथ में खाया जाए, तो ये बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। लिकोरिया की बीमारी जो होती है आम तौर पे ये सबको हो जाती है। उन लड़कियों में भी ये शुरुआत देखा गया है जिनकी मासिक शुरुआत हो गई है, उसके बाद से उनको इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है और इससे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। कारण क्या होता है कि ये जो होता है चूंकि वेजाइना इन्फेक्शन की समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर जो है महिलाएं और लड़कियां जो होती हैं इसे कहने में शर्माती हैं, और जिसके वजह से वो कहती नहीं है, थोड़ा इंतजार करती है और इंतजार करते करते कि आप ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। तो इसमें शर्माने की बात नहीं है। आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, आप मुझसे कॉल पे बात करिए। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा और फिर आप अपनी बीमारी को आप ठीक कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या एक आम बात है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। इसमें 1 सप्ताह का अगर ट्रीटमेंट अगर लिया जाए तो ये ठीक हो जाता है, पूरी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल ना परेशान हो, बिल्कुल ना घबराएं, ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ दवाओं को। तो एंटीबायोटिक में जो सबसे ज्यादा असरदार दवाई होती है वो एमॉक्सिलिन होती है। 500 mg की एमॉक्सिलिन टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ आप टैबलेट 500 mg की टैबलेट सेलिन, जिसे विटामिन सी कहा जाता है, विटामिन सी जो भी खट्टी चीजें होती हैं उसमें ये दवाइयाँ ये विटामिन सी आपको मिलता है। तो एमॉक्सिलिन जो है आपका 500 mg में मिलता है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। सेलिन भी आपको 500 मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। ये दवाइयां आप अगर भारतीय जन औषधि केंद्र से लेती हैं तो वहां ये दवाइयां और भी आपको सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये दवाइयां जो है डॉक्टर के पर्चे पर लिखी गई हो, तभी आपको ये मेडिकल स्टोर वाला प्रोवाइड करता है। तो मेरा एक सलाह है कि आप इस दवा को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें। अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे बात कर लें, दिए गए नंबर से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और मुझसे आप परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। ये तो हो गया ओरल सस्पेंशन कि आप जो है अगर एक कैप्सूल एमॉक्सिलिन 500 mg की और एक सेलिन की टैबलेट सुबह और शाम लेते हैं, नॉर्मल वे में सुबह शाम ले सकते हैं। और ज्यादा डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स अगर है तो इस दवा के डोज में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि सुबह और शाम के बजाय हम इसे 3 टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये डिस्चार्ज की सिचुएशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, क्या कंडीशंस है। ये चीज भी एक मायने रखती है कि अगर इसके साथ आपको पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि इसके साथ जो है आप जो है पेन किलर ले सकते हैं। बुखार इत्यादि की समस्या आपके साथ आ रही है कि ये प्रॉब्लम्स चल रही है, तो फिर बुखार की भी दिक्कत आपको महसूस हो रही है, तो फिर उसके साथ आप पैरासीटामॉल ले सकते हैं। पैरासीटामॉल बुखार को ठीक करने के साथ साथ एक तरह का पेन किलर भी है। तो ये 3 दवाइयां आप ले सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है। कई बार क्या होता है, लिकोरिया में ये देखा गया है कि पेन भी होता है, दर्द भी होता है, और जो है पेशेंट को बुखार की भी समस्या होती है। ठीक है, तो पेन और बुखार का आना एक तो घबराहट की वजह से भी हो जाता है, और उसमें बीपी में भी चेंज हो जाता है, ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आ जाते हैं। जब इंसान, कोई भी इंसान जो है घबराएगा, परेशान होगा किसी बात को देख करके, तो उसकी बीपी में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे। उसे बुखार आना स्वाभाविक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस बात को समझ चुके हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है बहुत आसानी से। 1 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह अगर आप ये दवा लेते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अब ठीक हो जाएगा, कोई फिर दिक्कत नहीं होगी, ना तो वाइट डिस्चार्ज होगा, ना कोई स्मेल आएगा, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन समाप्त हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज का और भी ख्याल रखना चाहिए कि दवा के साथ साथ अगर आप जो है वेजाइनल टैबलेट का भी इस्तेमाल करें। इसे भी आपको 6 दिन का कोर्स होता है, 6 दिन इसको आपको वेजाइना में रखना है। ठीक है, आपके प्राइवेट पार्ट में अंदर एक टैबलेट होता है, उसे इंसर्ट कर देना है, वो रात के समय, सोते समय इसे इंसर्ट कर दीजिए। ये जो दवा होती है इसका नाम है क्लोट्रिमाजोल होता है। क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल टैबलेट के नाम से मिलता है, किसी भी जन औषधि केंद्र पे आपको मिल जाएगा। और 100 mg के पावर की ये दवा अगर आप लेते हैं तो इसे
बहुत अच्छे तरह से ये दवा काम करता है, बहुत अच्छी तरह से इसके परफॉर्मेंस आते हैं और ये बेहतर कारगर साबित होता है, विशेष रूप से वाइट डिस्चार्ज के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर आपको प्रेगनेंसी है, तो उस दौरान आपको इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है, इन दवाओं के इस्तेमाल से बचना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी अंग्रेजी दवाओं का सेवन आप करें या फिर उसका इस्तेमाल करें, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। और खास तौर से अगर आपको कोई किसी दवा से एलर्जी हो या कोई अंग्रेजी दवाओं से एलर्जी हो, तो भी इस बात को की जानकारी अपने डॉक्टर से दें। किसी वजह से अगर आप नहीं जा पाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, आपके पास टाइम का अभाव है, या किसी वजह, बहुत से लोगों को 90% लोगों को देखा जाता है कि इसमें उन्हें शर्म आती है और थोड़ा सा कहने में वो संकोच करते हैं। तो आप ऑनलाइन आप ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, दवाओं की जानकारी ले सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एसएसटी हेल्थ केयर सेंटर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और आपकी बीमारियों को ठीक करने में भरपूर मदद करेगा। एसएसटी हेल्थ केयर सेंटर में बगैर दवा, अंग्रेजी दवाओं के भी इलाज होते हैं। उन लोगों के लिए जो लोग जो है अंग्रेजी दवाओं से उनकी एलर्जी होती है या वो खाना नहीं चाहते, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप जो है अपने खान पान से भी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे आपके कुछ प्रश्नों का जवाब लेकर के और किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।